बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट? आई होप सो यू आर ऑल फाइन। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूज़र इंटरफेस की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर। System software is a set of programs that make the computer useful system. These programs make computer perform special functions like starting up, shutting down and creating files. There are two types of software. So इसमें क्या कह रहे हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है दैट मेक कंप्यूटर यूजफुल सिस्टम। इसमें हमारे पास आ जाती है हमारे पास स्टार्टिंग अप, शटिंग डाउन और क्रिएटिंग फाइल्स वगैरह। स्पेशल जो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर स्पेशल फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं दैट इज़ सॉफ्टवेयर। इसकी हमारे पास टू टाइप्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम दैट हेल्प अ कंप्यूटर परफॉर्म रूटीन टास्क सच एज स्टार्टिंग अप एंड शटिंग डाउन एंड सेविंग फाइल। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये भी एक प्रोग्राम के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। ऑब्वियसली जो भी चीज़ हमारे पास प्रोग्रामिंग के ज़रिए बनाई गई है, जिसमें प्रोग्रामिंग यूज़ की गई है, वो हमारे पास क्या है? कंप्यूटर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम दैट हेल्प कंप्यूटर परफॉर्म रूटीन टास्क, जो कि कंप्यूटर को जो कंप्यूटर के लिए हेल्प करता है कि उसका रूटीन टास्क जो है, जो उसका रेगुलर का काम है, उसे परफॉर्म करने में उसकी मदद करता है। इसमें क्या आ जाता है हमारे पास? स्टार्टिंग अप, शटिंग डाउन एक्सेट्रा, ये सारा हमारे पास इसमें आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास दी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम स्टोर पार्टली ऑन दी हार्ड डिस्क एंड ऑन a ROM chip. It controls routine tasks performed by the computer. It ensures that processor and other devices work together. It's maintain the security of the system. The name of some most popular operating systems are Microsoft Word, MS DOS and OS/2. इसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि हमारे पास स्टोर करता है हार्ड डिस्क में या रोम के अंदर कुछ भी। इट्स कंट्रोल रूटीन टास्क परफॉर्म बाय कंप्यूटर। ये भी हमारे पास क्या करता है? रूटीन टास्क में जो कंप्यूटर हमारे पास काम कर रहा होता है उसे परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अंदर हमारे पास जो आ जाते हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS DOS एंड OS एक्सेट्रा। When a computer is switched on, the operating system is loaded from the hard disk into the primary memory. The process of starting up a computer is called booting up. इसमें हमें बताया गया कि जब हमारे पास कंप्यूटर स्विच ऑन होता है, जब इसे हम ऑन करते हैं तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ लोडेड फ्रॉम हार्ड डिस्क इनटू अ प्राइमरी मेमोरी। इस प्रोसेस को हम बूटिंग अप भी कहते हैं। द कंप्यूटर फॉलो इंस्ट्रक्शन हेल्ड ऑन रोम चिप नोन एज बायोस। कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा होता है, उसको हम बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये हमारे पास MCQs में भी आ सकता है। दैट एनेबल द कंप्यूटर टू चेक इफ इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। इफ देन लुक फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम OS टू टेल इट्स व्हाट टू डू नेक्स्ट पेज पर हमारे पास आ जाता है रनिंग प्रोग्राम, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, मल्टीटास्किंग एंड मैनेजिंग फाइल एंड डायरेक्शन। इसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं कि दी ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर दैट कंप्यूटर फॉलो ऑल दी इंस्ट्रक्शन एक्यूरेटली। जब सही तरीके से कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो की जाती है तो हमारे पास इट्स रन ऑल द सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तब हमारे पास कोई भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर रन करता है। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन में हमें बता रहे हैं The operating system make sure that data from one file is copied to the right location. उसके बाद हमारे पास आ जाता है multitasking. When two or more program need to share the processor, memory and devices, the operating system make both program run smoothly. कि हमारे पास मल्टीटास्किंग भी हो सकती है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास सॉफ्टवेयर में हमारे पास पहली जो इसकी दो टाइप्स थी। फर्स्ट में हमारे पास था सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ अ प्रोग्राम दैट अलाउ कंप्यूटर टू डू स्पेशल टास्क। ये क्या करता है? कंप्यूटर को अलाउ करता है कि वो कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म करें। अ वर्ड प्रोसेसर एंड कंप्यूटर गेम आर एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर और गेम्स वगैरह हमारे पास इस वर्ड प्रोसेसर की एग्जाम्पल्स हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शुड बी ईजी टू यूज़। सच प्रोग्राम्स आर नोन एज कंटेंट फ्री एप्लीकेशंस। सम जो है इसके अंदर हम इसे कंटेंट फ्री एप्लीकेशंस कहते हैं बिकॉज द यूज़र डिसाइड what to use the software for. You must want to use a word processor
टू राइट अ लेटर टू डिज़ाइन अ पोस्टर। यूज़र डिसाइड करता है कि उसने क्या यूज़ करना है लिखने के लिए या कोई भी पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ essential for a computer. It is installed by the computer manufacturer. Application software is not essential. Different user need different application software. These are available on CD-ROM made by several companies. By installing a CD-ROM in the CD-ROM drive, user can upload application software on their computer. Next हमारे पास आ जाता है the user interface. Computer applications has grown along with the number of computer user. Different way has been developed to allow communicate between the user and the computer. This is called the user interface or user environment. इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास computer applications has grown along the number of computer. इसमें हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट वेज हैं दैट हैज़ बीन डेवलप टू अलाउ कम्युनिकेट, जो कि कम्युनिकेट करती हैं, मिलाती हैं यूज़ बिटवीन किसको बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूज़र इंटरफेस और यूज़र इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कमांड लाइन इंटरफेस। CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस इज़ वे ऑफ interacting with the computer by typing commands on the keyboard. तो कोई भी टाइपिंग हम टाइप कर रहे हैं या कुछ भी टाइपिंग कमांड, दैट इज़ हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस। दी कमांड लाइन these commands instruct the computer to create, edit, save or delete files. The most popular command line interface is DOS. ये क्या करती हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती हैं कि वो कंप्यूटर क्रिएट करे, एडिट करे, सेव करे, डिलीट करे फाइल्स को, कुछ भी। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कमांड लाइन है वो हमारे पास है DOS। Disk Operating System. DOS stand for Disk Operating System. DOS is group of programs to manage the basic operations of a computer. It was used during the 1980s and 1990s. इसे यूज़ किया 1980s में और 1990s में। The DOS interface consists of a prompt against a plain background. It appears as this and indicate that the OS is ready to receive a command. These use type of command for a particular task. इस कमांड को हम यूज़ करते थे पार्टिकुलर टास्क के लिए। इसको हमने 1980s और 1990s तक इसे यूज़ किया गया था। बेसिक ऑपरेशन जो कंप्यूटर के अंदर थे उनको ये मैनेज करने के लिए काम किया इसको इस्तेमाल किया जाता था। एक हमारे पास था कमांड लाइन इंटरफेस और एक हमारे पास है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ विजुअल इमेज टू हेल्प यूज़र गिव इंस्ट्रक्शन टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या करता है कि यूज़ विजुअल इमेज टू हेल्प द यूज़र कौन है, हम लोग हैं। यूज़र कौन है, जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़र हैं। इंस्ट्रक्शन टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ ईजी टू यूज़ देना कमांड लाइन इंटरफेस। ये हमारे लिए ज़्यादा ईजी है इस्तेमाल करने में एज़ कम्पेयर टू कमांड लाइन इंटरफेस। GUI जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस से। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। ये किस पे बेस कर रहा होता है, विंडोज़ आइकन पॉइंटर मेन्यू पे। इट इज़ कॉल्ड अ पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेस वेयर यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय मूविंग द माउस पॉइंटर टू पॉइंट to the desired item in a list of options and then clicking the left mouse button to select it. Okay, अब हमारे पास यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 की रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। देन हम इसके बाद यहाँ हमारे पास चैप्टर नंबर 5 की रीडिंग कंप्लीट है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारे पास होगा लेक्चर उसमें हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अभी आपके पास रीडिंग है, आपने से अच्छे तरीके से देखना है, समझने की कोशिश करनी है और हमारे पास जिसकी जो एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंच जाएगी। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।